करके ना भूतो ना भविष्य के ऐसा कोई भगवान का भक्त नहीं होगा। इसके बारे में चर्चा करते हुए श्री पितामह भीष्म का स्मरण करते हुए आज का संस्कार हुआ। उस संसार को करते हुए भगवान श्याम सुंदर युधिष्ठिर जी को ज्ञान प्रदान करते हुए और इस प्रकार की स्थिति को देख करके आज ये जो युधिष्ठिर आदि भक्त हैं सब युधिष्ठिर आदि रोने लगे और रोते गिरते हुए विचार करने लगे कि अर्जुन से कौन सा ऐसा गलती हुआ जिससे इनका मुख उदास है। सब बातों को समझते देर नहीं लगी तो भगवान चले गए। कुछ ही समय बाद इनके यहाँ श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ, सुंदर संस्कार हुआ और उस संस्कार को करने के बाद श्री परीक्षित जी महाराज को सुंदर गद्दी पर विराजमान करके पांचों पांडव द्रौपदी के साथ धीरे धीरे इस स्थल को छोड़ करके धीरे धीरे हिमालय के रास्ते से कहा बोले भगवान के धाम चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्री परीक्षित जी महाराज गद्दी पर विराजमान हो गए। उनका नाम पड़ा विष्णुरात और ऐसे विष्णुरात होकर के ये चल रहे हैं, हर जगह भगवान को ढूंढते हैं और हर जगह भगवान को ढूंढने के कारण इनका नाम पड़ गया परीक्षित। कहाँ जाए क्या करें, ये प्रजाजन का खूब सम्मान करते हैं, खूब परिपालन सुंदर ढंग से किया। समय बदला, समय बदलने के बाद आज महाराज परीक्षित जी के जंगल में गए शिकार करने के लिए। रास्ते में उनकी इस प्रकार की स्थिति को देख करके मन में विचार आया, ये कैसा व्यक्ति ये तो बैल को कष्ट दे रहा है। उनकी इस प्रकार की स्थिति को देख करके मन बड़ा दुखी हो गया। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया जय सिया तो परीक्षित जी ने जब उस राजा से पूछा कौन हो, उस राजा ने जवाब दिया मेरा नाम कलयुग है, मेरा ये प्रभाव है और मेरे इसी प्रभाव के कारण ये जो बैल धर्म रूपी बैल है इसके तीन पांव कटे गए हैं। सत्य शौच दया ये तीनों पांव इस कलयुग में धर्म रूपी बैल का कटा हुआ है। सत्य खत्म हो गया। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के बीच में सिमरदही स्थान के मोहन जी महाराज पधारे हैं। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए।
बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो जब इस कलयुग में कलयुग के प्रभाव के कारण बैल के 3 पांव जब कट जाता है तो यह अधर्म परायण हो जाता है। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को देख करके कहा है, कलयुग आपका बोलबाला है, ठीक है, इस स्थल को जहाँ तक हमारे राज्य की सीमा है उस राज्य की सीमा को छोड़ करके आप क्या करें, बोले छोड़ करके यहाँ से चले जाए। कलयुग ने कहा कि महाराज संसार में जहाँ कहीं भी हम देखते हैं वह सारा स्थल तो आपका ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सारा स्थान तो आपका ही है, हम कहाँ छोड़ करके जाए, कुछ स्थल हमें दे दीजिए। और श्री परीक्षित जी महाराज ने कुछ स्थान दे दिया, बोले जहाँ जुआ खेली जाती हो, मुद्रा वेश्यागमन होता हो, हिंसा होती हो, ऐसे स्थल पर आप निवास करें। कलयुग ने कहा महाराज जैसा स्वभाव और स्वरूप हमारा आप देखते हैं ऐसा ही आपने हमें स्थान दे दिया, कोई सुंदर सा स्थान भी हमें प्रदान करें जिस स्थल पर हम रह सके। और इनके भावों को देख करके कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बोले तपसा अपहरित करके, अपमानित करके, कष्ट पहुंचा करके, छीन करके, या बेईमानी का जो धन होता है उस धन में ही तो कलयुग का वास होता है, कलयुग और कहीं से नहीं आता है, ये समझना चाहिए। केवल का भाव ऐसा नहीं कि सोने में पहले भी और आज भी धन का मतलब स्वर्ण ही होता है, स्वर्ण से ही तो हम सबों को धन प्राप्त होता है। वास है कि सोने में भगवान का वास है, उस बात को सुन करके तुलसीदास जी कहते हैं कि भले कलयुग वास क्यों ना हो, लेकिन संसार में कोई वस्तु ऐसा नहीं है जहाँ अवगुण नहीं है। तो विचार करना चाहिए कि हम भगवान को कुछ भगवान को अर्पित करके स्वीकार करेंगे। इसीलिए वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान को पाने का, भगवान के रहने का सुंदर स्थान बतलाया है। भक्त को क्या करना चाहिए, भगवान को निवेदित करके भोजन करे, भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करे, तो भले ही स्वर्ण में कलयुग का वास हो, लेकिन भगवान के चरण कमल को कोई पकड़ करके जीव करके किसी वस्तु का उपयोग करता है तो कलयुग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाता। इसीलिए भगवान के चरण कमल को हम सबों को पकड़ के रहना चाहिए। भगवान के भक्तों से भी कदाचित बहुत प्रकार से दोष प्रकट हो जाता है, लेकिन भगवान सुग्रीव के, भगवान विभीषण के गलतियों को कभी नहीं देखते हैं। यह विचार करना चाहिए, जब समझेंगे तो काम बनेगा। यहाँ परीक्षित जी ने सोने में निवास दे दिया। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, किसी जरासंध आदि के मुकुट को पहन लिया और मुकुट पहन करके जब आगे चले हैं, जोर से प्यास लगी, आश्रम में प्रवेश कर गए और आश्रम में प्रवेश करने पर इतनी जोर से भूख प्यास लगी है कि मन दुखी है। मन में विचार कर रहे कहाँ जाए, क्या करें, कहीं कोई जल देने वाला नहीं था,
एक महात्मा जी को ध्यान मग्न देखा, महात्मा को जगाए, और जब महात्मा जी नहीं जगे, एक मरा हुआ सर्प लेकर के गले में लगे थे। राजा का इतना असम्मान, दुर्व्यवहार, अरे ये कलयुग का प्रभाव है। मद प्रकट हो गया, ये धन से मद होता है, और जब व्यक्ति धन में पद में मतवाला हो जाता है तो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर पाता। संसार में आप सब जानते हैं, प्रभुता पाए काय मद नारी, कथा सत्संग श्रवण करने से सबसे पहले तो काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य यही तो नाश होता है कि नहीं। लेकिन विचार करेंगे, जब कथा सत्संग श्रवण करने के बाद भी मद खत्म न हो तो समझना चाहिए कि हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम धर्म नहीं कर रहे हैं, हमारे भीतर धर्म का समावेश नहीं है, केवल हमने चोला पहन रखा है। जब तक अहंकार जीवन में बना रहेगा, अहंकार का मतलब ही कि आप कच्चे हो। जब जीव परिपक्व हो जाता है, उसके भीतर फल आ जाता है तो झुकना सीख जाता है। तो आज परीक्षित जी महाराज किसी दुर्व्यवहार के कारण आज वहां से चले गए। किसी बालक को पता चला कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सर्प लगे दिया, बहुत दुखी हो गए और तत्काल कौश की नदी का जल उठा करके श्राप दे दिया। जिस किसी राजा ने हमारे पिता का अपमान किया, आज के 7वें दिन वही सांप तक्षक बन करके आए और उनका दंशन कर ले और ऐसे राजा की मृत्यु हो जाए। अब तो त्राहिमाम बड़ा सांप हो गया है, महाराज कैसे काम बनेगा। उनकी इस प्रकार की स्थिति को देख करके वहां से लौट करके आए, पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला, और मरा हुआ सर्प जब निकाला है हटा करके तब निकाल करके रोने लगा, पिताजी हमने श्राप दे दिया। फिर इस भाव को, इस गुण को जान करके राजा ने आज राजा को श्राप मिला सुन करके ऋषि ने अपने बच्चों को खूब डांटा है, फटकारा है, अरे ये तुमने क्या किया। जिस राजा रक्षा के लिए, जिस भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिशु बनकर के उतरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उसको फिर तूने मारने का श्राप दे दिया। बताओ यह उचित है? जिस कार्य को कभी होना है आप लाख प्रयास करो फिर भी वह कार्य कभी न कभी हो नहीं जाता कि नहीं। सूर्यवंश में जो राजा महाराजा हुए, सुदुम्न मीला बन गए, मिला फिर स्त्री बन गई, स्त्री को पुरुष बनाया, पुरुष बन करके पुरुष स्त्री बन गए। तो भाव यह है देर के लिए जब महत जन की कृपा छत्र छाया में आप रहेंगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा, लेकिन जैसे महत जन के चरण कमल से आप दूर होंगे वही भाव आपके भीतर में व्याप्त हो जाएगा। तो यह समझना चाहिए कि हम सब क्या करें। इस प्रकार हम सबों को यह भाव समझना चाहिए और इस बात को जानने के कारण हम सबका कल्याण कैसे हो यह बात समझना चाहिए। परीक्षित जी महाराज इस प्रकार सोच में बढ़ गए और इन ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ और जा करके उनको संभालो। और ऋषि कुमार ने जाकर के उन्हें बता दिया, महाराज आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, अपने कल्याण का उपाय कर ले। और इस प्रकार ये चले गए यहाँ से। परीक्षित जी महाराज मुकुट उतारे और मुकुट उतारते ही इनके भीतर का भाव जगा और भाव जगने के कारण ये सोच में पड़ गए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, कैसे बचे। और रात्रि घर छोड़ करके और चले गए मुजफ्फरनगर सुल्तानपुर के पास। संसार में जब आत्म कल्याण की भावनाएं जगती हैं तो बड़े से बड़े लोग उस चीज को नहीं समझ पाते, अधर पर चलने का खूब प्रयास करते हैं।
लेकिन जब सत्य की बात हो, सत्य की चर्चा हो, तो उस बात को करने में थोड़ा सा समय को आगे बढ़ाते चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। शास्त्र कहता नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फल में परलय होगी बहुर करे तो तब। और उनकी इस प्रकार को देख करके, भाव को देख करके परीक्षित जी महाराज वहां गए और जाकर के ऋषि मुनि महाराज के पाद पद्मों में बंधन करते हैं। उनके इस प्रकार के पाद पद्मों में बंधन को देख करके सब ऋषि मुनि महात्मा सब सामने आ गए और सबके पाद पद्मों में एक ही बार प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उन्हें क्या करना चाहिए? जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उन्हें क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन, किसका बंधन, किसका अभिनंदन करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सा नियम करना चाहिए, यह हमें बतलाइए। और तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब चकित हो, सब सोच में पड़ गए कि महाराज यह बताओ हम कैसे समझाएं कि किनको कौन सा व्रत, कौन सा नियम करना चाहिए। आज तक कल्याण के लिए हमने सुना था कितना लंबा व्रत किया जाए, नियम किया जाए, साधन किया जाए, लेकिन 7 दिन का ही समय हो, उनका कल्याण कैसे हो? जब कुछ समझ में ना आवे तो चिंता छोड़ करके चिंतन करना चाहिए। वृथा कीर्य से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणा भोज स्मरो दुखम भविष्यति। आज भगवान का चिंतन करने के लिए कहा और कहा, हे परीक्षित जी, जब आपके ऊपर अस्त्र का प्रभाव लगा तो भगवान अस्त्र लेकर के आपके पास आए। आज किसी ब्राह्मण का वाक रूपी अस्त्र लगा है तो चिंता ना करें, हम सब भगवान के शरण में जाए, भगवान को पुकारें, भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आकर के ये प्रकार से हम सबकी रक्षा करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान। संसार में दार्शनिक ढंग से विवेचन करें तो पता चलेगा कि ये परीक्षित कोई और नहीं है। परीक्षित हम आप में से ही सभी जीव हैं। दिन रात कभी भक्ति को मानते हैं, कभी धर्म को मानते हैं और कभी नहीं मानते हैं। हमारे आपके मन में सदैव संशय बना रहता है और संशय जाने वाले, प्राप्त होने वाले जीव का नाश हो जाता है। संशयात्मा विनश्यते, विनाश हो जाता है और इसी संशय को दूर करने का काम श्री परीक्षित जी ने किया है। हम अयुगी जीव ये प्रकार से भगवान से बार बार प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे संशय को आप दूर करिए। सब मिलकर के आइए भगवान के चरण कमल में प्रार्थना करें, ताली बजाते हुए गान करेंगे। एक अर्ज मेरी सुन लो, सुन लो दिलदार एक करिया, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए गाएं। एक अर्ज सुनो दिलदार एक करिया, एक
एक बार सब खड़े होकर झूम के लिए जाना। दोनों हाथ ऊपर करके
कुंवर नाय नाम हो